के फुलवरिया में, परी के प्रेम भंवरिया में। रघुवर दर्शन पवले सिया जी के फुलवरिया में, परी के प्रेम भंवरिया में ना। सिय के भूषण धुन सुन कान, रघुवर भइले बड़ हैरान। सिय के भूषण धुन सुन कान, रघुवर भइले बड़ हैरान। रघुवर भइले अस हैरान, रघुवर भइले अस हैरान। लागल छुटे पसीना भ्रिकुटी तिलक कगरिया में, परी के प्रेम भंवरिया में। लागल छुटे पसीना भ्रिकुटी तिलक कगरिया में, परी के प्रेम भंवरिया में ना। रघुवर दर्शन पवले सिया जी के फुलवरिया में, परी के प्रेम भंवरिया में ना। रघुवर दर्शन पवले सिया जी के फुलवरिया में, परी के प्रेम भंवरिया में ना। पसीना छूटने लगा बाबू साहब को। पसीना पर हम लोग बहुत विचार करते हैं। पसीना छूटने के कई कारण होते हैं। या तो ग्रीष्म का ऋतु हो, या दोपहर का समय हो, या बंद कमरे में हो जहां वेंटिलेशन नहीं, या फावड़ा इत्यादि चलाने जैसा परिश्रम कर रहे हो। इसमें से एक भी बात यहां नहीं है। इस पर सखियां प्रश्न करती हैं, क्यों? कल तो जीत गया भाई, जीत गया, अयोध्या वाला जीत गया, और आज पसीना क्यों छूटने लगा? पसीना वाली चौपाई कल गाई जा चुकी है, आज दोहरा दो ताजी हो जाए। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, भाल तिलक वो तो ठीक है, होना चाहिए। रघुकुल तिलक तिलक होना चाहिए, लेकिन ये पसीना क्यों? उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। काहे छूटल लीलार पर पसीना, वो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। काहे छूटल लीलार पर पसीना, ओ लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया। शरद ऋतु पूरा क्वार बीत चुका है। अखबार का अंतिम दिन है, कल से कार्तिक शुरू होने वाला है। उस समय इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। शरद ऋतु है और दोपहर का समय नहीं है सरकार, भोर का समय है। भोर फूल बीनवे को गए फुलवाई। शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया। नाही रहल जेठ के महीना, वो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। नाही रहल जेठ के महीना, वो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। नाही रहल जेठ के महीना, वो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। नाही
मिथिला के बाल वृद्ध नारी नर वश करके, 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 चलला उतान कई के सीना होला, आज छूटल लीलार पर पसीना। चल उतान कई के सीना हो लाल, आज छूटल लीलार पर पसीना। काहे छूटल लीलार पर पसीना, हो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। काहे छूटल लीलार पर पसीना, हो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। और अभी सिया जी को देखा नहीं था, देखने वाली चर्चा तक हम लोग आ चुके हैं। वैसे कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, पसीना छूटने लगा। क्या कारण था? ग्रीष्म ऋतु नहीं, शरद ऋतु। दोपहर का समय नहीं, प्रभात का समय। आप बंद कमरे में थे नहीं, पुष्प वाटिका जैसा स्थान जहाँ शीतल मंद सुगंध त्रिविध समीर का संचरण है, वहां पसीने का क्या काम था? फावड़ा चला रहे थे? नहीं साहब, फूल तोड़ रहे। फूल भी कितना? सुमन समेत बाम कर दोना, एक दोना। दोना भी भगवान जाने भरा हुआ था कि अभी खाली, और पसीना आने लगा। स्पष्ट है साहब, शेर को सवा शेर से पाला पड़ गया। सिया जी के भूषण के रुनझुन के धुन सुन के, सिया जी के भूषण के रुनझुन के धुन सुन के, सिया जी के भूषण के रुनझुन के धुन सुन के, सिया जी के भूषण के रुनझुन के धुन सुन के, ये के तोरे ही के झनकार उठल बीना, लाल खान छुटल लीलार पर पसीना। ही के झनकार उठल बीना, हो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। काहे छूटल लीलार पर पसीना, हो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। काहे छूटल लीलार पर पसीना, हो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। और सिया जी को देख लिया तो क्या कहना। देखते वैदेही के विदेह होई गईला, देखते वैदेही के विदेह होई गईला, देखते वैदेही के विदेह होई गईला, देखते वैदेही के विदेह होई गईला। सिया जी के प्रेम के अधीना, हो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। सिया जी के प्रेम के अधीना, हो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना। भाई लक्ष्मण से खुल खुल के बात कर रहे हैं। तात जनक तनया यह सोई, भैया ये वही जानकी है, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। कौन पूछ रहा था? लक्ष्मण पूछ रहे थे कि इनका परिचय बताइए। रहा नहीं जा रहा, जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले, मुखरित हो उठे, हृदय के वीणा के तार झनकार उठे अपने आप। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई, जासु विलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। यहाँ शोभा शब्द पर आप लोग घबराएंगे नहीं। आजकल जैसे कल कहा था ना, स्कूल कॉलेज के सह शिक्षा वाले युवक युवती, निगाहें चार हुई और तेरा मेरा प्यार हो गया, और 2 दिन के बाद फिर तेरा मेरा तलाक भी हो गया, मुकदमा भी बहुत दिनों तक चला। वो क्षोभ नहीं है ये।
युवक को देखकर युवती क्षुब्ध हो उठे और युवती को देखकर युवक क्षुब्ध हो उठे। ये क्षोभ का कारण, दोनों ओर क्षोभ है। जानकी को भी क्षोभ है। नख सीख निरखी राम के शोभा, नख सीख निरखी राम के शोभा। सुमिरि पिता प्रण मन अति क्षोभा, सुमिरि पिता प्रण मन अति क्षोभा। सिया जी के मन में क्षोभ हुआ। प्रीति पुरातन, इसको मत भूलिएगा, नहीं तो बहक जाइएगा। श्री सिया जी कह रही हैं तो हमारे सदा से, हमारे ही सदा रहेंगे, किंतु अभी नरनाट्य के अभिनय मंच पर मुझे प्राप्त करने के लिए इनको धनुष उठाना पड़ेगा। भला जिन्हें एक दोना फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है और उनको धनुष जैसा कठोर विशाल वजनदार धनुष उठाने का श्रम करना पड़ेगा। इसके लिए सिया जी को क्षोभ है। और प्रभु को किस बात का क्षोभ है? ये मर्यादा वाली दृष्टि है, ये उपासकों की दृष्टि है, मन चले लोगों की दृष्टि नहीं है। सिया जी का प्रस्ताव याद आ गया, धरती पर चलिए। प्रभु कहते हैं कि धरती पर चलने में हमारे अवतरण होवे इनको भवतरण, किंतु विरह ज्वाल जरण आपको असह्य भारी। यहाँ तो एक हारहू पहाड़ लगे मेरे और आप बीच, एक पलक भू की ओट चोट करत करारी जो, जामे नरलोक यदि नरवत वर वधु होए, तो मैं तो रहूं अवध आप मिथिला मझारी जो। फिर व्याह पीछे वनवास, हरण परीक्षा अग्नि, निंदा और निर्वासन की होएगी तैयारी जो। हमारे अवतरण होवे इनको भवतरण, किंतु विरह ज्वाल जरण आपको असह्य वाली। तो कहती हैं कि दुस्सह कलेश सहु याहू से असह्य नाथ, इससे सुत स्वरूप जीवन को होवे यदि निस्तार जू। क्योंकि पूत हो कुपूत भले मातु ना कुमातु हो, तो श्रुति पुराण संत सकल कहते हैं पुकार जू। माय को करे जो काढ़ी, करे पुत्र टूक टूक, फिर भी मातृ हृदय कहे राखे कुशली करतार जू। इसलिए इनको दोष गुण विसार, केवल करुणा विस्तार, अब तो नारायण नाथ बेग लीजिए अवतार जू। हमारे ऊपर क्या बीतेगी इस पर विचार मत कीजिए, चलिए इनका भला कीजिए। ये वो प्रतिज्ञा रघुवर को याद आ गई, इसलिए रघुवर के हृदय में क्षोभ हो रहा है। इस पर एक कवित्व, अहे तो हमारी निधि, सिया जी किसी और की है ही नहीं, हमारी शाश्वत निधि है। प्रीति पुरातन लखेन कोई, लेकिन अहे तो हमारी निधि, धनुष भंज प्राप्त करूं। अहे तो हमारी निधि, धनुष भंज प्राप्त करूं। शोभा अलौकिक जिनकी उपमा नहीं और है, शोभा अलौकिक जिनकी उपमा नहीं और है। सुषमा सुकुमारता की मूर्ति साक्षात सिया, सुषमा सुकुमारता की मूर्ति साक्षात सिया। कैसे निभई है जय जय जिनके मुख चंद्र मेरे नैन भय चकोर। जिनके मुख चंद्र मेरे नयन भय चकोर। कैसे निभई है और सही है कष्ट बन के सभी, कैसे निभई है और सही है कष्ट बन के सभी। कैसे निभई है और सही है कष्ट बन के सभी। कैसे निभई है और सही है कष्ट बन के सभी।
आगे की लीला मेरी अतिशय कठोर है। आगे की लीला मेरी अतिशय कठोर है। आगे की तो लीला मेरी अतिशय कठोर। आगे की तो लीला मेरी अतिशय कठोर है। सुमिर के पिता को प्रण सिय के मन क्षोभ जैसे। सुमिर के पिता को प्रण सिय के मन क्षोभ जैसे। बरबस ही क्षोभ वैसे पावत मन मोर है। बरबस ही क्षोभ जैसे पावत मन मोर है। बंधुओं, प्रीति पुरातन लखे न कोई का अर्थ लिए बिना जास विलोक ये लौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा का अर्थ कोई करेगा तो संभव है उसकी बुद्धि दुनियादारी की ओर बहक जाए, गलत अर्थ कर बैठेगा। अर्थ करना सबके वश की बात नहीं है। काशी नरेश के तत्कालीन राजगुरु श्री काष्ठजी देव तीर्थ स्वामी जी एक पद में कहते हैं, चीख चीख मैंने आस्वादन करके चख चख करके चीख चीख चस्कन से नाम सुधा पीजिए। श्री रामचरित सागर में रोम रोम भीजिए। राग द्वेष जग बढ़ाई काहे को छीजिए। पर दुख को देखते ही आप सो पसीजिए। तोरी तारी खेच खाच श्रुति को मत गीजिए। गीजिए मैंने तहस नहस मत करिए इन वाक्यों को। तोरी तारी खेच खाच श्रुति को मत कीजिए। तो बोले जामे रस बने रहे वही अर्थ कीजिए। तोरी तारी खेच खाच श्रुति को मत कीजिए, जामे रस बने रहे। रस रसो वैसा जिसमें उस रस की सुरक्षा रहे। जामे रस बने रहे वही अर्थ कीजिए। बोले वो क्षमता हमने और हमारी बुद्धि में रहे तब तो। हमारी बुद्धि तो कोयला और पत्थर तोलने वाली है। इस पर श्री राम सिया का हीरा तोला जाएगा, रतन तोला जाएगा। कोयला तोलने वाले तराजू पर सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात नहीं तोले जाते। कोयला तोलने वाला धर्म कांटा ट्रक का ट्रक एक साथ तोल, उस पर सोना तोल लीजिए आप। उसके लिए स्वामी श्री करपात्री जी की बुद्धि रूपी कांटा चाहिए, जौहरी का कांटा चाहिए। तो तोरी तारी खेची खांची श्रुति को मत कीजिए, जामे रस बने रहे वही अर्थ कीजिए। और वो क्षमता न हो तो इसके लिए बहुत काल इन संतन के दो चरण नीजिए। ऐसा अर्थ करने के लिए दो गीत वहां से मोहब्बत के फसाने के सुने, दो गीत वहां के सुने और उसके बाद वक्ता बनकर के बैठ गए अभ्यास गद्दी पर। जैसा चाहे मनमाना गीत गाने लग गए, मनमाना अर्थ करने लग गए। ऑर्केस्ट्रा संगीत के लहरी में संतों का अर्थ कहीं निकलेगा? तोरी तारी खेची खाची श्रुति को मत कीजिए, जामे रस बने रहे वही अर्थ कीजिए। योग्यता पाने के लिए बोले बहुत काल संतन के दो चरण नीजिए, तब देव दृष्टि पाए विमल युग युग लो जीजिए। ये क्षोभ का कारण ये है कि ऐसी श्री सियाजी परम सुकोमलांगी ये हमारी आगे की वनवास की लीला में कठोरता को ये कैसे झेल पावेंगी। अस्तु आगे चलिए। कहा कि देखते वैदेही के विदेह होई गईला। देखते वैदेही के विदेह होई गईला। सिया जी के प्रेम के अधीना हो लाल काहे छूटल लीलार पर पसीना।
सिया जी के प्रेम के अधीना हो लाल काए छूटल लीलार पर पसीना। अब सखियां मना रही हैं, क्या आप दोनों का शाश्वत संबंध है, ये शाश्वतता बनी रहे? कैसा संबंध है? नेह निधि सिया तुहर भैली अंगूठी, नेह निधि सिया तुहर भैली अंगूठी, नारायण नेह निधि सिया जी अंगूठी, नारायण नेह निधि सिया जी अंगूठी। अंगूठी गोरी होती है ना, पीली पीली चमकीली। निधि सिया तो हर भैली अंगूठी, निधि सिया तो हर भैली अंगूठी, और तू अंगूठी के नीलम नगीना हो लाल छूटल लीलार पर पसीना। तू अंगूठी के नीलम नगीना हो लाल काए छूटल लीलार पर पसीना। काहे छूटल लीलार पर पसीना, काहे छूटल लीलार पर पसीना, काए छूटल लीलार पर पसीना हो लाल काए छूटल लीलार पर पसीना। आइए पहले वाले गीत पर। सिय के भूषण धुनि सुन कान, रघुबर भैले बड़ हैरान। सिय के भूषण धुनि सुन कान, रघुबर भैले बड़ हैरान। रघुबर भैले अस हैरान, रघुबर भैले अस हैरान। लागल छुटे पसीना भ्रिकुटी तिलक कगरिया में, पर के प्रेम भंवरिया में ना। लागल छूटे पसीना भ्रिकुटी तिलक कगरिया में, पर के प्रेम भंवरिया में ना। रघुवर दर्शन पवले सिया जी भंवरिया में। रघुवर दर्शन पवले सिया जी के फुलवरिया में, पर के प्रेम भंवरिया में ना। बोलिए श्री युगल सरकार की। भाई सेवा परायण भाई बहनों से प्रार्थना है कि बाहर में कुछ बिछायत और कर दें। बहुसंख्यक लोग आकर के बाहर नीचे बैठ रहे हैं, कुछ बिछायत कर दें। धन्यवाद आगे बिछाने वाले भैया, आप लोग भी मदद करके आपस में बिछा लीजिए। श्री हरे नमः। बरबस कौशल राज किशोर, भैले सिय मुख चंद चकोर। बरबस कौशल राज किशोर, भैले सिय मुख चंद्र चकोर। बरबस कौशल राज किशोर, भैले सिय मुख चंद चकोर। बरबस कौशल राज किशोर, भैले सिय मुख चंद्र चकोर। भैले सिय मुख चंद चकोर। भैले सिय मुख चंद्र चकोर। जिन किशोरी जी की सखियों ने चेतावनी दी थी कि कल आप चकोर होंगे, सियाजी चंद्र होंगी, और उन्होंने देखा और अपनी सफलता पर खुशी मनाती हुई, ये रसिकों की भाषा कहती हैं क्या हुआ? बोले कि बरबस सिय मुख चंद्र चकोर, बरबस कौशल राज किशोर, भैले सिय मुख चंद चकोर। अरे विजयी दुनिया के विश्व विजयी, विजयी दुनिया के लुट गई ले दिन दोपहरिया में। विजयी दुनिया के लुट गई ले दिन दोपहरिया में, परिके प्रेम भंवरिया में ना। विजयी दुनिया के लुट गई ले दिन दोपहरिया में, परिके प्रेम भंवरिया में। विजयी दुनिया के लुट गई ले दिन दोपहरिया
प्रसंग में हमारे एक अग्रज महोदय थे, हम लोग उनको दादा कहते थे, बड़े रसीले, उछल के कहा करते थे एक दोहा, बोले कि एक ठग ने बनाई खिचड़ी, एक ठग ने बनाई खिचड़ी, तब तक एक और ठग पहुंचा आए। अब दोनों में बड़ा कौन? बोले असली ठग तो उसे सराहिए जो उस ठग की खिचड़ी खाए। सियावर रामचंद्र की। भाव समझ गए होंगे आप लोग। अब तक रघुनंदन अपने रूप ठगोरी से औरों को ठगते आ रहे थे, लेकिन आज स्वयं ठगे गए। विजयी दुनिया के लुट गई ले दिन दोपहरिया, विजयी दुनिया के लुट गई ले दिन दोपहरिया में, बरिले प्रेम भवरिया में। लख के जग विजयी के हार, हर्ष में सिए अलीगढ़ बलिहार। लख के जग विजयी के हार, हर्ष में सिए अलीगढ़ बलिहार। लख के जग विजयी के हार, हर्ष में सिए अलीगढ़ बलिहार। लख के जग विजयी के हार, हर्ष में सिए अलीगढ़ बलिहार। हर्ष में सिए अलीगढ़ बलिहार। हर्ष में सिए अलीगढ़ बलिहार। सखियां कहती हैं ये है कहर मचवले रहलन जनक सहरिया में। ये है कहर मचवले रहलन जनक सहरिया में, प्रेम भवरिया में ना। ये कहर मचवले रहलन जनक सहरिया में। ये है कहर मचवले रहलन जनक सहरिया में, प्रेम भवरिया में ना। रघुवर दर्शन कोले सिया जी के फुलवरिया में, प्रेम भवरिया में। रघुवर दर्शन पवले सिया जी के फुलवरिया में, प्रेम भवरिया में ना। रघुवर अब तक जो चंद्र थे वो चकोर हो गए हैं। सखियां इस हर्ष में उल्लास में भर करके बधाई दे रही हैं सिया जी को। धन्य सिया जी, आपने लाज रख ली, विश्व विजयी को भी आपने काबू में श्री हरेनो। लेकिन अगर इतना ही कह करके आगे बढ़ जाऊंगा तो कमरे में नहीं बैठा हूं, व्यास गद्दी पर हूं इस समय। अवध पक्ष के लोग चट अपील दायर कर देंगे कि मिथिला के लोग व्यास गद्दी पर बैठ करके भी आपका भी लिहाज करेंगे, घबराइए नहीं। मिथिला के लोग व्यास गद्दी पर बैठ करके भी पक्षपात करते हैं, एक पक्षी अर्थ करते हैं। नहीं, निष्पक्ष होकर के स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि पहले रघुवर चकोर बने, उसके बाद सिया जी भी चकोरी बनेंगे, क्योंकि संबंध ही इनका आपस का ऐसा है। एक तत्व द्वय विध भय, एक तत्व द्वय विध भय, भक्तन मनोभिराम। प्रगटे जुगल स्वरूप में प्रभु श्री सीता, त्वमेव माता च त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव सर्वम्।
कोई भी बच्चा इस वर्ग की ओर मुंह करके और कहिए पिताजी, और इस वर्ग की ओर मुंह करके कहे माताजी, आपसे प्रार्थना कर रहे हो, तो तमाचा उठा लेंगे, दिमाग फिर गया है, पागल हो गया है। लेकिन ये ऐसा तत्व है कि इसको हम पिताजी भी कह सकते हैं और माताजी भी कह सकते हैं, और पिताजी और माताजी दोनों के बिना किसी की सत्ता टिकाऊ हो ही नहीं सकती। उदाहरण के लिए कुश और लौ घूम रहे हो गली गली में, कुछ लोग को तो जानते हैं ना आप लोग, और अगर कोई उन्हें देखकर प्रभावित होकर पूछे जी इतने सुंदर प्रतापी होनहार ये दोनों लाल दोनों बालक किसके हैं, किसका कहा जाएगा जी? एक कहता है राम जी के बच्चे, दूसरा कहता है सिया जी के बच्चे। दोनों में से किसी की बात गलती है क्या? और निष्पक्ष बात है सिया राम जी के पुत्र। प्रकृति को अंगीकार किए बिना पुरुष चेतन होते हुए भी, ये शास्त्र का सिद्धांत है, प्रकृति को अंगीकार किए बिना पुरुष चेतन होते हुए भी निष्क्रिय रहेगा, और पुरुष को अंगीकार किए बिना प्रकृति जड़ कही जाएगी, और दोनों मिलकर के ही ये सारा सृष्टि का खेल व्यष्टि में और समष्टि में रचाते हैं। ठाकुर जी भी कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया, क्या जरूरत है, उसके बिना खेल इनका बनेगा नहीं। आइए तो जैसे श्री सिया जी को देख करके और श्री रघुनंदन चकोर बने हुए हैं, ऐसे ही अब सखियों के साथ उस बावरी सखी को आगे कर करके और सिया जी भी आ चुकी हैं, लेकिन बाबू साहब लताओं की ओट में छिपे हुए हैं, इसलिए सिया जी को दिखाई नहीं पड़ रही हैं। सिया जी को दिखाई नहीं पड़ रही हैं तो गोस्वामी जी के शब्दों में चितवती चकित चहूद सीता, चितवती चकित कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता, गए नृप किशोर मन चिंता, जहाँ विलोक मृग सावक नैनी, जहाँ विलोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल सिक श्रेणी, जनु तहाँ बरिस कमल सिक श्रेणी। श्री सिया जी चकित दृष्टि से चारों ओर देख रही हैं, कहाँ गए? उससे पूछा बावरी से, हम तो यही देख के गई थी, तो जब तक तुम गई हमको लेकर के आई, पूछने बताने में समय लगा, तब तक इधर उधर 10 कदम आगे पीछे हो गए होंगे, तब तक लताओट तब सखीन लखाए, लताओट तब सकीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। सखियां उंगली का इशारा करके और बता रही हैं, सिया देखो लतन की ओट, कुंवर वे दोनों खड़े, सिया देखो लतन की ओट,
कुंवर वे दोनों खड़े। सिया देखो लखन की ओट कुंवर वे दोनों खड़े। सिया देखो लखन की ओट कुंवर वे दोनों खड़े। एक गौर एक श्याम सुहावन, एक गौर एक श्याम सुहावन। अवध नृपति के ढोट कुंवर वे अवध नृपति के ढोट कुंवर वे दोनों खड़े। दोनों खड़े। सिया देखो लखन की ओट कुंवर वे दोनों खड़े। जिनकी अनुपम छवि की चर्चा, जिनकी अनुपम छवि की चर्चा। मिथिला में घर घर होते मिथिला में घर घर होत कुंवर वे दोनों खड़े। या देखो लखन की ओट दोनों खड़े। सिया देखो लखन की ओट कुंवर वे दोनों खड़े। शशि छविहीन मलिन भैरवी, शशि छविहीन मलिन भैरवी। शशि छविहीन मलिन भैरवी। शशि छविहीन मलिन भैरवी। लखी दोन मुख ज्योत कुंवर वे दोनों खड़े। लखी दोन मुख ज्योत कुंवर वे दोनों खड़े। या देखो लखन की ओट दोनों खड़े। या देखो लखन की ओट कुंवर वे दोनों खड़े। इशारा किया, सिया जी की दृष्टि उधर गई, दिखाई पड़ गए, लताओं की ओट से दिखाई पड़े। बस फिर क्या कहना, सिया जी का भी वही हाल हो गया। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। लख के सांवरी सुरतिया प्यारे रघुनाथ की, उनकी अखियां अड़ी की अड़ी रह गई। लख के सांवरी सुरतिया प्यारे रघुनाथ की, उनकी अखियां अड़ी की अड़ी रह गई। जो शरद चंद्रमा की अनोखी छटा, जो शरद चंद्रमा की अनोखी छटा। जो शरद चंद्रमा की अनोखी छटा। जो शरद चंद्रमा की अनोखी छटा। देखती है चकोरी विभोरी बनी, देखती है चकोरी विभोरी बनी। प्रेम में भूल बैठी स्वयं को सिया, दोनों पल के चढ़ी की चढ़ी रह गई। प्रेम में भूल बैठी स्वयं को सिया, दोनों पल के चढ़ी की चढ़ी रह गई। लखी को सांवरी सुरतिया प्यारे रघुनाथ की, उनकी अखियां अड़ी रह गई। लखी के सांवरी सुरतिया प्यारे रघुनाथ की, उनकी अखियां अड़ी रह गई। राम देखे सिया को और सिया राम को, राम देखे सिया को और
आंखें वापस लौट रही हैं, न उनकी आंखें वापस लौट रही। क्यों? 15 वर्ष के बाद, धाम से चलने के बाद 15 वर्ष के बाद आज इतने निकट से अपने प्राणधन का दर्शन पाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भय जुगल चंद्रमा और जुगल भय चको, जुगल चंद्रमा और जुगल भय चको, ऐसी दोनों तरफ से लगी टकटकी, नेत्र पुतली जड़ी की जड़ी रह गई। ऐसी दोनों तरफ से लगी टकटकी, नेत्र पुतली जड़ी की जड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी रह गई। कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी रह गई। एक दूजे की छवि दोनों उर में धरे, एक दूजे को छवि दोनों उर में धरे, एक दूजे की छवि को दोनों उर धरे, एक दूजे की छवि की दोनों उर में धरे, एक दूजे पे दोनों निछावर भरे, एक दूजे पे दोनों निछावर भये, एक दूजे पे दोनों निछावर भरे। एक दूजे पे दोनों निछावर भये। संग की सखियां निरख के निहाल हो गईं, प्रीति ऐसी बढ़ी की बढ़ी रह गई। निहार हो गई, प्रीति ऐसी बढ़ी बड़ी रह गई। लख के संग की सखियां निरख के निहाल हो गई, प्रीति ऐसी बढ़ी की बढ़ी रह गई। ऐसी बड़ी रह गई। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन पलक कपाट सयान। लोचन मग रामई उरयानी, दीने पलक कपाट सयानी। सिया जी ने तो एक बार देखा और देखने के बाद लोचनों के मार्ग से हृदय में लाकर के इनको पधरा लिया और फिर नेत्रों को बंद कर लिया। और कितनी देर तक इस स्थिति में रही ठाकुर जी जाने। इन्हें भूल गई संग की सखियां, उन्हें भूल गयो बर बंधु को लजाई वो। उन्हें भूल गई इन्हें गौरी को ध्यान, और उन्हें कुसुमावली को सुरझाई वो। ज्योतिषी भूलो इन्हें पितु को प्रण, और भूलो उन्हें धनु को गरुआई वो। भूली गो भवन को गौन इन्हें, और उन्हें भूल गयो गुरु के ढिग जाई वो। उसी समय में धैर्य धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गई पानी। एक सखी ने सिया जी की कलाई पकड़ी और कहा, बहुरी गौरी कर ध्यान करे। फिर पार्वती जी का ध्यान करने लगी। वही तो चितवत चकित सीता
कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता, और सामने है तो गौरी का ध्यान करने लग गई। भूप किशोर देख लो अच्छी तरह। अब जो नित्य धाम से आई हुई सहचरी परिकर है श्री ललिता विशाखा की तरह, श्री चारुशिला चंद्रकला इत्यादि, वो कह रही हैं तुम्हारे ही वियोग में ये झांवरे भये हैं प्रिय, शरण है तिहारे इन्हें अभय दान दीजिए। नारद वचन याद कीजिए, भयो है सिद्ध परम उदार आप भय में न भीजिए। इच्छाचारिणी न को कबहू सकत भाखी, आज निमिवंश में सुजस क्यों न लीजिए। नयन खोल देख क्यों न लीजिए, किशोर जू को अंबिका को ध्यान फेर नयन मूंद कीजिए। श्री सिया जी ने भी बहुत प्यारा उत्तर दिया। उसके कान में कहती हैं, हाँ ऐरी मेरी वीर निज ही की दुसह पीर, सहत रही थी किंतु अब लो न भाख्यो में। जा दिन ते देव ऋषि नारद जू गए भाखी, ता दिन ते लाख लाख भांति अभिलाख्यो में। पूजे श्री गणेश शिवा शिव की कृपा से, आज सुभगा सहारे चितवन रस चाख्यो में। पलक उघारूं कैसे कढ़ गई है नैन मनते, पलक उघारूं कैसे कढ़ गई है नैन मनते। शोर न करोरी चित चोर मुंदिरा क्यों में। पलक उघारूं कैसे कढ़ गई है नैन मनते, शोर न करोरी चित चोर मुंदिरा क्यों में। अब दूसरी सखी कहती है, उधर अब देख लो प्यारी, इधर का ध्यान फिर करना। उधर अब देख लो प्यारी, इधर का ध्यान फिर करना। तुम्हारे सामने ठाड़े जुगल चित चोर मन हरना। तुम्हारे सामने ठाड़े युगल चित चोर मन हरना। है मोहम्मती से दिया विधि ने, स्वयंवर का तुम्हें अवसर। है मोहम्मती से दिया विधि ने, स्वयंवर का तुम्हें अवसर। ये श्यामल मूर्ति को ही में चाहिए इस समय धरना। ये श्यामल मूर्ति को ही में चाहिए इस समय धरना। सकुच सिय तब नयन उघारे, सकुच सिय तब नैन उघारे। सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख निरखी राम के शोभा। नख सिख निरखी राम के शोभा। सुमिर पिता प्रण मन अति शोभा। सुमिर पिता प्रण मन अति शोभा। सखियों के
टोकने पर श्री सिया जी ने नेत्र खोले और तब तक सरकार लता के बाहर आ गए। लता भवन ते प्रगट भये तेहि अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विधु जलद पटल बीनगा। मानो अब तक चंद्रमा बादलों की ओट में छिपे हों, आज बादल हट गए और चंद्रमा बाहर आ गया। एक नहीं दो चंद्र आ गए। निकसे जन जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाय, नख सिख निरख राम के शोभा सुमिर पिता प्रण मन अति क्षोभा। अर्थात एक शंका सिया के हिया में उठी, एक शंका सिया के हिया में उठी, एक शंका सिया के हिया में उठी, एक शंका सिया के हिया में उठी। क्या धनुष तोड़ देंगे ये कोमल प्रभु, क्या धनुष तोड़ देंगे ये कोमल प्रभु। क्या ये धनुष तोड़ सकेंगे? क्या ये धनुष व्यवधान तो बना नहीं रह जाएगा मेरे और इनके बीच में? किंतु तुरंत भीतर ही भीतर समाधान मिला। क्या? किंतु थी सुन चुकी एक शंका सिया के हिया में उठी, क्या धनुष तोड़ देंगे ये कोमल प्रभु। तसल्ली हुई है सोचकर, किंतु थी सुन चुकी ताड़का राक्षसी एक सर में पड़ी रह गई। किंतु थी सुन चुकी ताड़का राक्षसी एक शर में पड़ी रह गई। किंतु थी सुन चुकी ताड़का राक्षसी एक सर में पड़ी रह गई। किंतु थी सुन चुकी ताड़का राक्षसी एक शर में पड़ी रह गई। ऐसी दोनों तरफ से लगी टकटकी नेत्र पुतली जड़ी रह गई। ऐसी दोनों तरफ से लगी टकटकी नेत्र पुतली जड़ी रह गई। देख पर बस सिया को सखी कह पड़ी, देख पर बसिया को सखी कह गई। देख पर बस सिया को एक सखी कह उठी, देख पर बसिया को एक सखी कह उठी। गौरी पूजन करो कल हम फिर आएंगी। गौरी पूजन करो कल हम फिर आएंगे। गौरी पूजन करो कल हम फिर आएंगे। गौरी पूजन करो कल हम फिर आएंगे। पुनि आओ यही बेरिया काली, हस कई मन बिहसी एक आली। मन बिहसी चलहु भवन है लाडली, आज भई अति देर, बाग लखन हित काल पुनियावेनी एहि बेर। श्री मधुर अली जी का एक पद सखी कह रही है, एहि बेरिया सबेरे बहुरी आई बर। बेरिया सवेरे बहुरी आई बई, बेरिया सबेरे बहुरी आई बर। बेरिया सवेरे बहुरी आई बई। पूजन हित
त्रिपुरारी प्रिया के पूजन हित त्रिपुरारी प्रिया के पूजन हित त्रिपुरारी प्रिया के पूजन हित त्रिपुरारी प्रिया के अम्बा से आय सुलई बेरिया सवेरे अम्बा से आय सुलई बे यही बेरिया सवेरे बहुरी बेरिया सवेरे बहुरी आई बे यही बेरिया सवेरे बेगी चलिए अब देरी करिए जनी बेगी चलिए अब देर करिए जनी बेगी चलिए अब देरी करिए जनी बेगी चलिए अब देर करिए जनी नहीं तो माता जी पूछे तो का कहवे बेरिया माता नहीं पूछे तो का कही बे यही बेरिया सवेरे बहुरी बेरिया सवेरे बहुरी आई बे यही बेरिया सवेरे भोर आई पुन पूज भवानी भोर आई पुनी पूज भवानी भोर आई पुन पूज भवानी भोर आई पुनी पूज भवानी मधुर अली बलि बलि जई बे मधुर अली बलि बलि जई बे यही बेरिया सवेरे ओ मधुर अली बलि 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 जई बेरिया ओ मधुर अली बलि बलि जई बे यही बेरिया सवेरे बहुरी बेरिया सवेरे बहुरी आई बे यही बेरिया सवेरे देख पर बसिया को एक सखी कह उठी कि गौरी पूजन करो कल हम फिर आएंगी संकुचित हो भवन को सिया चल पड़ी संकुचित हो सिया भवन को सिया चल पड़ी प्रभु की छवि गड़ी सो गड़ी रह गई संकुचित हो भवन को सिया चल पड़ी प्रभु की छवि गड़ी सो गड़ी रह गई संकुचित हो भवन को सिया चल पड़ी प्रभु की छवि गड़ी सो गड़ी रह गई संकुचित हो भवन को सिया चल पड़ी प्रभु की छवि गड़ी